तो बंद करो। चलो मैं पूछा हूँ, कोई लड़का या लड़की सती प्रथा, सती प्रथा क्या था? वो नाम है सती प्रथा, तो जान के रूह कांप जाएगी ये प्रथा क्या थी। आज से 1829 के पहले की घटना है, सती प्रथा। तो जानते हो वो सती प्रथा क्या था? इसमें इसे मान लो महिला है और पुरुष है, और मान लो पति है एक्सपायर हो गए, तो उसकी जो महिला होती है उसको जिंदा सब जला देते थे। हाँ, ये प्रथा नाम था सती प्रथा, यानी सती हो जाते हैं। पति पति के साथ सती हो जाना ही सती प्रथा कहलाता। सोचो कि कितना खराब कंडीशन था। सती ये पुरुष का है, तो पुरुष पार हो गए, कोई ना हो गई बगल में चिट्ठी लग जाती, जबरदस्ती सब ले जाके हाथ गोड़ बांध के। सोचो कितनी दयनीय स्थिति थी भारत। सती प्रथा क्या नाम था? लेकिन राजा राम मोहन आए, नाम सुनो राजा राम मोहन का, समाज सुधारक थे। अंग्रेज का एक था विलियम बेंटिंग नाम था उस व्यक्ति का। उसने आया, देखा ये तो बहुत खराब स्थिति यहाँ की है। उसने अपने हिसाब कलम से, जो उसमें अंग्रेजों का राज था उस समय, क्या किया उसने, इस प्रथा को रोक लगाया, बहुत रोक लगाया कि दंगा भी हुए थे। सोचो जो महिला कह देते कि हम नहीं जरब, उसको सब बाल काट के छोड़ देते थे, खाना पीना घर से खड़े रहते बाहर, खुद मर जाती थी। तो इतनी कंडीशन खराब थी। धीरे धीरे क्या हुआ, सुधार हुआ। अंग्रेज आए, ऐसे तमाम प्रकार के हैं महिलाओं के लिए। लोग पढ़ने आज यहाँ पे पढ़ रहे, आ रही हो ना, बहुत बैन था, घर से बड़े नहीं पढ़ते। नाम तो सावित्री बाई फुले का नाम सुने हो? सावित्री बाई फुले महिला है, ठीक है। और ज्योतिबा राव फुले ये पुरुष हैं। ज्योतिबा राव ये सब इधर के नहीं है, उधर महाराष्ट्र राष्ट्र के यहाँ से, मुंबई सुनो, उधर ही ज्योतिबा राव फुले ये सब महिलाओं के पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किए। उस समय महिला लोगों ने, कोई भी किसी भी घर की महिला हो, पढ़ने सब, खासकर महिला, पुरुष लोग तो मान लो कहीं जाकर पढ़ लेते थे जंगल वंगल में, महिलाओं को घर से बाहर निकालना सख्त माना था, सख्त माना, काफी पढ़ना सख्त माना। आज तो तुम एकदम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम धुआं धुआं। सोचो उस कंडीशन में वो दौर क्या था, ठीक है। ये सब सिचुएशन तो अभी इतिहास शुरुआत है तुम लोगों के प्रति। और एक है संविधान, क्या है? जब तुम इंटर पढ़ लोगे, अभी किस क्लास में होगे? 9 में हो ना। जब इंटर पढ़ोगे, इंटर के बाद जब तैयारी करोगे, बड़े बड़े अधिकारी, जैसे IAS का नाम सुने होंगे तुमने, IPS, DM, SP नाम सुने हो? पूरा जिले का मालिक होता है, जिला अधिकारी। पेपर IAS का होता है, लेकिन इसका जो DM होता है सबसे बड़ा अधिकारी। ये संविधान एक किताब है तुम्हारे पास, क्या है किताब? इसमें A to Z लिखा गया है। सबसे भारत का जो सबसे ऊंचा पोस्ट माना जाता है राष्ट्रपति का, किसका माना जाता है? राष्ट्रपति। सबसे ऊंचा पद है इनका, राष्ट्रपति। कौन है? ये राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री का पद कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। कौन है? तो मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा हो ना, हो राष्ट्रपति। पैसा मैं बोला हूँ, बात सुना करो तुम। हाँ, खड़ा जाइबो, अब खड़ा रही। हमने बोला मुकेश अंबानी के पास कम पैसा है, करोड़ रुपया है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है ना। कहा नहीं कुर्सी ले सकते हैं राष्ट्रपति? नहीं ले सकते। ये हर काम पैसे से नहीं होता है। उतनी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी से चलते हैं, लेकिन उनके गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लग सकती है, नीली बत्ती। वो खाली एक अधिकारी के, और जो IAS IPS बनते, इन्हीं के गाड़ी पे तुम लाल बत्ती नीली बत्ती देखोगे, होती है ना गाड़ी पे, कोई नहीं लगा सकता है। पैसे से नहीं खरीद सकते, खाली अपने शिक्षा के बल। किस पे?
एक कहावत है, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही शिक्षा। क्या है? अगर आज अगर तुम लोग किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आने वाले 5 से 10 साल बाद तुम्हारा गांव में, जिला में, हर जगह तुम्हारा नाम होगा। किसके दम पे? शिक्षा। इसलिए गार्जियन लोग सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। जब तुम थोड़ा चलना फिरना सीख लेते हो बढ़िया से, सबसे पहले स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि वो काम पे भेज दे रहा तुरंत। सीखो एजुकेशन। अभी तुम लोग की अवस्था क्या है? सीखने वाली है। कौन सी है? सीखो। अभी तुम लोग को 9th निकालना है, 10th है, फिर 11 है, 12th है। उसके बाद तब दुनिया में निकलना है बाहर। 12 के बाद। किसके बाद? 12 के बाद। तब तुम लोग को बड़े बड़े इतिहास है, भूगोल है, तमाम प्रकार जियोग्राफी है, बड़ी बड़ी चीजें। शुरुआत 9-10 से। कहाँ से होती है? 9, 10, 11 और 4 साल है तुम्हारे सामने। यही 4 साल तुम लोग अगर अपना 4 साल बर्बाद कर दिए घूम घूम के, अगर यही बचा लिए ओनली पढ़ाई करके, आने वाली 50 साल तक मौज करो। 4 साल अगर बढ़िया से अगर मेहनत कर लिए, 4 साल, कितने साल? आने वाली 50 साल तक तुम्हारे लिए फायदा होगा। अगर 4 साल को घूम जाला, सुन रहे हो, यही 4 साल अगर तुम बर्बाद कर दिए तो फिर वापस मुड़ के आने वाला नहीं। कोई भी देखो, गांव में लोग कहते हैं काश हम पढ़ ले होती। सुने हो नहीं? जो लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लोग कहते हैं काश हम लोग पढ़ ले होती, ताजे मन की हाना है। उस समय से पहले मैं बता रहा हूँ ताकि तुम अपना टारगेट फिक्स करो। हमारा टारगेट कहाँ है? घर के गार्जियन नहीं जानते तुम पढ़ क्या रहे हो। बस वो खाली इतना जान रहे हैं, बाबू भेज दे, पढ़े गए, पढ़त मन से लाख से पढ़त आते। तुम कितना पढ़ो तुम खुद देखो। ठीक है? तो खुद हमें टारगेट बनाना है कि हमको कहाँ जाना है। यही नहीं रहना है कि कुआं मैली, कोचिंग पढ़ ली, कोचिंग पढ़ से घरे के लिए कहानी बनो। तुम्हारा टारगेट जो तुम सपना देखे हो, तो सपना अपना बने होने के। मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, कुछ टारगेट बनाए होगे ना भविष्य में? सीरियस तुरंत फिर पढ़ देगा। हाँ तो सीरियस बात चलता है, इनके मजाक लगाता है। देखो नालायक। ठीक है, एक चीज है, हम लोग तो तमाम प्रकार के, अभी देखो बहुत पहले लाइट नहीं रहती थी, डेवलिस लोग पढ़ते थे। आजकल तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है, 24 घंटा लाइट उपलब्ध है। बात अलग है कि इस समय काट दे रहा है, इमरजेंसी लाइट आ रही है ना, बिछाऊ आती है, ये गाय सब लोग तो पढ़ने के लिए, सबके लिए, सबके घर नहीं है। पढ़ाई के लिए तुम लोग हर टूल अपनाओ। मोबाइल पकड़ रहे हो तो इसको भी पढ़ाई पे यूज करो। किताब है, लिखने के ज्यादा अभ्यास करो। खाली कितना साल में मांग रहा तुम लोग से? 4 साल। 4 साल तुम अपने आप को बचा लिए पढ़ाई के प्रति। दुनिया देखेगी तुम्हें। आज तुम देख रहे हो हर जगह सबसे पहले पढ़ाई पूछी जा रही है। कहीं भी रिलेशन में जाओ, बाबू पढ़ा था? क्यों? नहीं क्यों पूछ रहा, बाबू कमा था? कोई पूछता है? बहनी बर्तन मारा था? क्यों पूछा ला? नो। अब पढ़ाई के नाम पे तुम लोग को घर से वहां से वापस ही हो जाती है कि हमारा पेपर आ गई बा। कहाँ गई बा? मान लो 1 हफ्ता का दिन गए हो रिलेशन में, झूठे ही होता था पेपर 2 दिन पेपर, तो वहां से क्या होते हैं कि सब लोग जानते हैं पढ़ाई की अहमियत। अभी जो 4 साल है ना, 9, 10, 11 हो, फांसी लगा था बाबू। वो क्यों समझाए ना स्कूल में, ना घरे गाँव के क्यों समझाए? असली सच्चाई कि लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। सुन रहे हो? समाज की सच्चाई, असली सच्चाई, वो लोग नहीं चाहेंगे तुम आगे बढ़ो। वो हमेशा पैर पकड़ क्या करते हैं? खींचने का प्रयास करेंगे तुमको आगे बढ़ने का प्रयास। ये ध्यान दो, हमें बहुत आगे भी निकलना है। शुरुआत है, ये सब क्या है? शुरुआत है। तो अभी जो तुम टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो जो टेस्ट हुआ तुम लोग का, टेस्ट में भी देखो क्या नंबर, कुछ बच्चे नकल करके लिखे होंगे, कुछ बच्चे अकल करके लगाए होंगे। ये भी शुरुआत है। 0 नंबर आएगा, फिर 10 आई,
कब 5 आई कब 4 आई, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा 10/10 हमेशा आएगा। ठीक है, तो 9 है, क्या है? अब तक 8 में तुम लोग कितना पढ़े वो मायने नहीं रखता है। 8 में तो फार्मूला याद हो गए, सवाल लग गए, हम आगे खुश होने की जरूरत। असली शुरुआत 9 से, कहाँ से? इसे हाफ मैट्रिकुलेशन बोला जाता है। हाफ आधा 10 में पहुंच गई लगा, क्योंकि देखो जिस जगह 9 में नाम लिखाता है ना, ध्यान रहा ना, वही 200 पढ़े पर आला। एक मतलब ध्यान होगा, नहीं बना गई 12 लोग जोने 9 तोने में, तो हम लोग 9 में है तो ध्यान रखो 9 का सिलेबस हम पूरा कंफर्म करेंगे, मैथ साइंस इंग्लिश विज्ञान जो, और साथ ही साथ 10 पर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ बैठे हो ना दिल्ली उल्ली बैठे, गोरखपुर के और अन्य जगह जो बड़े बड़े लड़के हैं अच्छे मतलब पढ़ने के प्रति, वो सब 9 को पढ़ा था ना, 10 खींचा था। यहाँ हुआ हमारे पढ़ाओ थे, यही कापी यही खुला दिया, ऐसे ऐसे बार में रोज हमें कहे पड़ा था। हम तो मान लो 1 घंटा पढ़ा देंगे, तो 1 घंटा में तो हमारे क्या आ जाए। 1 घंटे बाद घर वालों को हमारे पास बना है कि हम घर चल के सबके डंडा डाल दे, हेली हेली करी, पढ़ा चला है नहीं। तो 1 घंटा में मैं तुमको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना करूंगा तुम उतना ही काम करो, तुम अपना टारगेट फिक्स करो। 9 हम पूरा मेहनत करेंगे, 9 में जितना सवाल हम खोज लगाएंगे। मैथ नहीं, इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? इंग्लिश और विज्ञान और हिंदी, सामाजिक विज्ञान। कला तो मान लो कला बनाने वाला है, अभी टारगेट बना लो। जीवन परिचय अभी से रख डालो सब किताब लेके। जीवन परिचय जानते हो? जीवन परिचय कबीर दास का, तुलसीदास का, सूरदास का, सब एकदम ले लिख के याद करो। क्यों पूछे जरूरत ना है, खुद तुम्हारा दिमाग है, लेके कॉपी किताब लिख के याद करो अपना। इधर मास्टर से स्कूल पेपर हो तो पढ़ो, ठीक है? जाओ तुम लोग।